हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मेरे पास जो बैलेंस है वो है $65। ठीक है, $65 को मैं किस तरह ग्रो करूंगा मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क को मैनेज करके मैं कैसे इसे ग्रो करूंगा। ठीक है, और कितना एक एक ट्रेड पे कितनी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा देखें, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल रही है। अगर ये कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल की वीक के नीचे जो वीक है, इस वीक से ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है, बेशक ये रेड बने ग्रीन बने, तो मैं एक ट्रेड जो है वो अप डायरेक्शन के लिए लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ $10 की मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे दो तीन रीज़न और है। पहला रीज़न कि ये एक अप ट्रेंड है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे सेलर्स ने जो है वो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। ठीक है, एक तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पे तीसरी बात यहाँ पे ये है कि देखें, दो ग्रीन के बाद एक रेड बनाया, फिर दो ग्रीन के बाद एक रेड बनाया। ठीक है, फिर चार ग्रीन के बाद एक रेड बनाया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे ये जो बीच में मैंने जो स्पेस दिया है, इस स्पेस तक जो है ना मार्केट ने ये वाली कैंडल ग्रीन लाजमी बनानी है। ठीक है ना, तो इसी तरह आपने ट्रेड लेना है। पीछे अगर आप एक चीज़ और देखें तो ज़्यादातर ग्रीन है, ग्रीन के एक रेड के बाद जो है वो ग्रीन बना रहा है, फिर एक रेड के बाद ग्रीन बना रहा है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं बीच में, इन चीज़ों को देख के आपकी जो ट्रेड होती है वो 100% तक क्लियर होती है। ठीक है ना, तब आप ट्रेड ले सकते हो। देखो, यहाँ पे मेरा $65 था, मैंने सिर्फ $10 का ट्रेड लिया। अगर मेरा लॉस होता मैं MTG के साथ जाता। ठीक है, लेकिन मेरे पास फिर भी पीछे बैलेंस बचता। ठीक है ना, तो देखें अभी तक हमारा जो अकाउंट है वो $73 का हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आपने ट्रेड लेना है। अब 65 और 73 के दरमियान अगर हम देखें तो आठ आठ डॉलर जो है वो हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है ना, तो अगर अकाउंट जो है मेरा थोड़ा सा मज़ीद ग्रो होता है तो मैं अपने रिस्क को भी बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं रिस्क को मज़ीद इंक्रीज़ करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो कैपिटल है उसको वैसे ही रखूंगा। ठीक है, अगर मेरा लॉस होता है, लेकिन अगर मेरा लॉस भी होता है तो कैपिटल मेरे पास वही रहेगा। ठीक है ना, तो उस कैपिटल के साथ मैं दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ। तो हमेशा अपने कैपिटल को सेव रखने की कोशिश करें। देखें, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिली है अप डायरेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, इस विक के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, बल्कि विक से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो अप डायरेक्शन की यहाँ पे एक ट्रेड बनती है, और ये एक 100% हमारे पास एक ग्रीन कैंडल ही बनेगा। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ही बनेगा। दूसरा ये कि यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है, एक पैटर्न है। ठीक है, जो कि मैंने बताया हुआ है, पब्लिक ग्रुप में भी बताया हुआ है, और अपने VIP ग्रुप में भी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को मालूम करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली का शॉट देता हूँ। ठीक है, और मेरे जो मेंबर्स हैं वो डेली का प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने VIP ज्वाइन करना है तो VIP के लिए सिंपल सा आपने क्या करना है, सिर्फ लिंक से अकाउंट क्रिएट करके अपनी ट्रेडर ID मुझे भेजनी है। ठीक है, और डिपॉजिट करें, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा, VIP में ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो लिंक्स सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें मैंने अपना जो रिस्क है वो थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ किया है, $15 तक मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल सकती है अप डायरेक्शन की, लेकिन चूँकि हमारी एंट्री लेट हुई है इस वजह से मैं यहाँ पे ले नहीं सका हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक ग्रीन कैंडल क्यों बनेगी। ठीक है ना, ये 100% एक ग्रीन कैंडल बनेगी। एक तो ये कि यहाँ पे देखें मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, दो रेड के बाद एक ग्रीन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, और ये ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये दो रेड है। ठीक है, दो रेड के बाद एक ग्रीन, और फिर दो रेड के बाद एक ग्रीन, और नेक्स्ट ये जो कैंडल बनेगी ये रेड कैंडल बनेगी। ठीक है ना,
यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन मैं आपको समझा रहा था, इस वजह से ये मुझसे मिस हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब तक इस ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक इस पैटर्न को ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं कहीं और अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और अपने रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। रिस्क को अगर मैं अच्छा, यहाँ पे देखें, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। अगर जो मैंने सोचा हुआ है अगर उस लिहाज से हुआ तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग तक देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में देखते हैं। यूएसडी आईएनआर में अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ख़ास नहीं है। यूएसडी DZD में यहाँ पे मार्केट जा रहा है ऊपर, लेकिन एक ट्रेड, ये जो कैंडल है ये एक रेड कैंडल बन सकती है क्योंकि ये एक SNR पे है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल बन सकती है क्योंकि मार्केट ने देखें यहाँ पे बायर्स आए, लेकिन पीछे जो है अगर हम देखें तो सेलर्स की कैंडल्स मौजूद है। ठीक है ना, तो इसलिए, और दूसरा ये कि ये एक SNR लेवल पे है, इसलिए ये एक रेड कैंडल बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपने मेरे जो है वो कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनली अगर किसी ने कोर्स लेना है तो वो भी अवेलेबल है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एक ग्रीन के बाद रेड बना, फिर 2 ग्रीन के बाद एक रेड बना, और फिर 3 ग्रीन के बाद जो है ये एक रेड बन सकता है। तो ये भी आपके पास एक जो है यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन होती है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, तो ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास 2-3 कंफर्मेशन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है। ठीक है, अच्छा, तो देखें 65 से $105 तक हमारा प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है, अकाउंट हमारा ग्रो हो चुका है, तो इसलिए मैं अपना रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने 65 से जो है इसको आगे लेके जाना है, तकरीबन 1000 तक इरादा है, देखते हैं कि हम लेके जा पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है, अगर ये कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, लेकिन अगर नीचे की तरफ ये विक छोड़ती है, ठीक है, तो मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली लूँगा, और ये एक कंफर्म ट्रेड होगी। ठीक है, ये 100% कंफर्म ट्रेड होगी, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, सिर्फ अपने जो प्रॉफिट मैंने बनाया है उसी प्रॉफिट से मैं आगे ट्रेड लूँगा। ठीक है, लेकिन अपने कैपिटल जो है, कैपिटल को हमेशा आपने सेव करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल इसने बनाया है, लेकिन ये जो कैंडल है ये एक ग्रीन कैंडल लाजमी बनेगी। ठीक है ना, ये 100% एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन की यहाँ पे एक ट्रेड ली है। तो देखिए, अगर खुदा न खास्ता मेरा लॉस भी होता है तो मेरे पास मेरा जो कैपिटल है वो पीछे है। ठीक है ना, $65 था, लेकिन $55 मेरे पास पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो मैं दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए आपने हमेशा अपने कैपिटल को सेव रखना है। बाइनरी ऑप्शन में जितना आप अपने कैपिटल को सेव रखोगे और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आप जो है वो आगे बढ़ोगे, तो आप आसानी से जो है अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मार्केट में अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए यहाँ पे इसने कितना बड़ा कैंडल बनाया है ग्रीन का। ठीक है ना, तो 65 से हमने स्टार्ट किया था और $144 का अभी तक बन चुका है। ठीक है, $144 का अभी तक बन चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी एक मिलती है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो इसमें मैं अपना जो रिस्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, $80 कर देता हूँ। ठीक है, रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है यहाँ पे ठीक है, तो देखते हैं। ये ले,
ये मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ली, क्योंकि प्रीवियस वीक को इसने ब्रेक किया है, ठीक है ना, ब्रेक किया है, तो इस वजह से ये एक रेड कैंडल बन सकती है। दूसरा, मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो देखें, ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूँ तो मुझे इतना पता है कि बीच में स्पेस है, ठीक है, देखते ही मुझे पता लग जाता है। तो देखें बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को इसने लाजमी फिल करना है, ठीक है ना, ये जो स्पेस है इस स्पेस को इसने फिल करके फिर इससे जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो एक अप डायरेक्शन की कैंडल यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर हमारा ये विन होता है तो मैं नेक्स्ट जो है अप डायरेक्शन की यहाँ पे एक और ट्रेड लूँगा, ठीक है ना, अप डायरेक्शन की यहाँ पे एक और ट्रेड में यहाँ पे लूँगा। तो देखते हैं, देखें 987, अगर ये क्लोजिंग ऊपर होती है तब मैं लूँगा, ठीक है ना, क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होती है तब लूँगा। देखें क्लोजिंग ऊपर हो गई और मैंने एक ट्रेड ले ली है डायरेक्शन की, और ये हमारा विन भी हो चुका है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे ये ग्रीन बन रहा है और ये हमारा विन हो जाएगा, ठीक है, ये विन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने मार्केट में ट्रेड लेना है। देखिए ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि हम किस तरह सीखें आपके वीडियोस से, ठीक है। तो देखें, आपने एनालिसिस खुद करनी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपने खुद देखनी होगी। बाकी आपने एनालिसिस जो है वो आपने खुद करनी होती है, डेमो पे जाके प्रैक्टिस किया करें, आपको खुद समझ आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस वीडियो को बार बार देखें, एक दफ़ा देखने से कुछ भी नहीं होता, बार बार जब आप देखोगे तब आपको समझ आएगी कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप बार बार प्रैक्टिस करें तब आपको समझ आएगी। देखें कितना डीप विन हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो $65 से हमने स्टार्ट किया था, $256 का अभी तक हमारा अकाउंट बन चुका है। तो यहाँ पे मैं अपना रिस्क को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और रिस्क को इंक्रीज करके यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी सी मिलती है तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, इसको मैं कर देता हूँ $120, ठीक है, 120 कर देता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करूँ रिस्क को तो फिर भी बच जाएगा, ठीक है, हमारा कैपिटल पीछे सेव हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं $150, ठीक है। तो $150 मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल किया। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। अगर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया है, यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है इस कैंडल की, तो मैं एक अप डायरेक्शन की यहाँ पे ट्रेड लूँगा, और ये वो पैटर्न है जो कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी अभी तक फेल नहीं हुआ है, ठीक है ना। मेरे जितने भी VIP मेंबर्स हैं या जिन्हें मैं 1-to-1 सेशन देता हूँ, ठीक है, उन सबको पता है इस पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। देखो, ये इसके बाद मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, ठीक है, एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। तो देखें, ये हमारी जो कैंडल है, ये एक 100% एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है, 100% इसने एक ग्रीन कैंडल बनाना है। बेशक जितना नीचे आए, बेशक जितना भी नीचे आए, लेकिन इसने बनाना ग्रीन ही है, ठीक है ना, इसने ग्रीन ही कैंडल बनाना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये ट्रेड बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो पैटर्न है जो अभी तक फेल नहीं हुआ है, अभी तक फेल नहीं हुआ है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखें यहाँ पे कितना डीप नीचे आके ये हमारे ग्रीन कैंडल में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज होती है तो मार्केट आपको हरा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, नॉलेज आपने गेन करना है, ठीक है, तब जो है लाइव मार्केट में आके आप ट्रेड करें। ये देखें लास्ट 5 सेकंड में हमारा विन हो चुका है, ठीक है। तो $65 से हमने स्टार्ट किया था, $395 का अभी तक हमारा अकाउंट बन चुका है। और अब मैं इसको अपना जो रिस्क है इसको मैं $300 कर देता हूँ, ठीक है। रिस्क को मैं आपको अगर वो लीडर बोर्ड दिखाऊँ तो $331 का प्रॉफिट अभी तक हमारा बन चुका है, ठीक है।
तो 300 के साथ अभी देखते हैं, अगर मुझे अच्छी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है तो मैं एक ट्रेड और लूँगा, ठीक है। एक ज़बरदस्त सी ट्रेड में यहाँ पे लूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसी तरह ग्रो करना है, ठीक है। जब आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज़ हो रहा होता है तब आप अपनी रिस्क को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ प्रॉफिट के साथ ही खेलना है। वो आप पे डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेड बन सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि रेड कैंडल का जो नीचे विक है, इस विक को इसने लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इस विक को इसने लाजमी कंप्लीट करना, और ये एक 100% एक रेड बन सकता है। ये जो विक है, विक का स्पेस है, इस स्पेस को इसने फिल करना है। देखें यहाँ पे मार्केट स्टक हो गई है। अच्छा, ये स्टक हो गई है, पता नहीं क्यों। तो इसने रेड ही बनाना है, ठीक है ना, इसने रेड ही बनाना है। तो देखते हैं ये स्टक क्यों हुआ है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने एक रेड कैंडल ही बनाना है, ठीक है ना। तो ये एक रेड कैंडल ही बनेगी। तो देखें जी, मार्केट स्टक हो गया था, इसलिए ये देखें पीछे जो कैंडल बना है वो एक रेड कैंडल बना है, और हमारा प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। $641 का हमारा प्रॉफिट अभी तक हो चुका है। तो मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, $500 तक इसको लेके जाता हूँ, ठीक है। तो $500 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा जी, ये एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, इसलिए मैं अब डायरेक्शन की ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन एंट्री मेरी बहुत गलत हुई है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहा था, लेकिन एंट्री हमारी बहुत गलत हुई है। तो देखते हैं, क्योंकि ये मुझे पता था ये एक सॉलिड कैंडल बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बायर्स का बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे ये बन सकता है। तो देखते हैं, अगर हमारा लक साथ दिया तो ठीक है, हमारा विन हो जाएगा, ठीक है, और हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो देखें जी, हमारा विन हो चुका है, ठीक है, विन हमारा हो चुका है, और $1041 का हमारा जो अकाउंट है वो ग्रो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ट्रेड लेना है।